चलो बेटा, अब हम लोग इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमने देखा हमारा इम्यून सिस्टम पे भाई बहुत लोड है, बहुत काम करता है, 24 आवर 7 डेज काम कर रहा है, बीमारी से बचा रहा है। कभी कभी बेचारा थोड़ा सा थक जाता है तो हमें और बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन बेटा अब एक चीज को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी आपका जो इम्यूनिटी होती है बेटा, ये दो तरह की होती है। इट इज ऑफ टू टाइप। आज मैं सिर्फ समझा रहा हूँ इन चीजों को। ये आपकी दो तरह की होती है। सबसे पहले एक होती है आपकी दैट इज इनेट इम्यूनिटी बेटा, और एक होती है आपकी दैट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और दूसरी जो होती है दैट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। राइट मेरे बच्चों, एक इनेट और एक एडेप्टिव। इनेट इम्यूनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड इनबॉर्न इम्यूनिटी। इनबॉर्न इम्यूनिटी, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनबॉर्न इम्यूनिटी। नाउ जिज्ञासा, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस? So innate immunity. बोथ। Yes, sir. So innate immunity means so the immunity that has that help us uh, to fight against the pathogens when they first enter our body. Okay. Sir, and the next one, adaptive immunity. So like it help us to fight against a specific pathogen that it has fight also before. Like we take vaccine, so it recognize it. ठीक है। चलो बेटा, सारे बच्चे ध्यान से सुनना समझ। एडेप्टिव और इननेट क्या है बेटा? हम सभी पैदा हुए, राइट। मैं भी आज भी इतना बड़ा हूं, लेकिन एक टाइम ऐसा नहीं था, मैं भी बहुत छोटा था, इनबॉर्न था, बिल्कुल छोटा सा बेबी था मैं भी जब पैदा हुआ, राइट। तो बेटा आपके जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, इनके अंदर आपकी सबसे पहली जो इम्यूनिटी होती है दैट इज नेचुरल इम्यूनिटी। इननेट को हम लोग बेटा नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी ऑल्सो। इन बच्चों के अंदर बाय बर्थ जो इम्यूनिटी होती है दैट इज नेचुरल इम्यूनिटी, या यू कैन से दैट इज इननेट इम्यूनिटी होती है इन बच्चों। ये इम्यूनिटी बेटा स्पेसिफिक नहीं होती, इट इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब कि बेटा जब ये पैदा होंगे तो किसी भी तरह का अगर कोई पैथोजन इनको डिजीज कॉज करेगा तो ये इम्यूनिटी उनको बचाने का काम करेगी। ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। दूसरी चीज दैट इज सो नॉट सो इफेक्टिव, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, यानी कॉमन होती है, हल्की फुल्की चीजों से बचा सकती है। लेकिन कोई बैक्टीरिया अगर डिजीज कॉज करेगा, या कोई फंजाई कर दे, या कोई प्रोटोजोआ कर दे, या फिर सपोज कोई वायरस ही कर दे, तो बेटा वहां ये नेचुरल इम्यूनिटी काम नहीं आ पाती बच्चों को, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसलिए बेबीज को ज्यादा मतलब प्रोटेक्शन चाहिए होता है, उसको उनको बीमारी होती है। एग्जैक्टली exactly. आपने देखा होगा जब भी बेबी कोई आता है, आपने कभी देखा है घर में कोई किसी का बेबी आता है, हॉस्पिटल में अगर आप बेबी देखने जाओ छोटे से बेबी को, तो आप देखोगे उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है डिलीवरी के बाद कुछ समय तक। वहां उसको चेक किया जाता है कोई बीमार तो नहीं है, ये इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, उसको बीमारी से बचाने का काम किया जाता है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है, जब छोटा सा बेबी है, उसके अंदर कोई वेल डेवलप इम्यूनिटी नहीं है। उसके अंदर एक कॉमन सी इम्यूनिटी है जिसको हम कह रहे हैं इननेट इम्यूनिटी, जो उसको छोटी मोटी बीमारी से तो बचा देगी। तो इसीलिए फिर क्या किया जाता है बेटा, उसको शुरुआत में पानी तक नहीं दिया जाता, उसको पानी तक पीने के लिए मना होता है छोटे से बेबी को, अगर आपको पता हो। लाइक 6 मंथ तक 7 मंथ तक बच्चे को पानी तक पीने के लिए मना होता है। डू यू नो दिस? यस सर, मतलब उनको बोला जाता है 9th या 10th डे में, मतलब बच्चे की कंडीशन देख के उसको नहलाया जाता है। एग्जैक्टली राइट। क्योंकि चलो नहलाने की बात भी बाद में, हम तो पहले पानी की बात कर रहे थे कि आप पानी तक भी बच्चे को पिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा वाटर भी प्योर नहीं होता है।
क्योंकि उसमें भी आपके काफी सारे जर्म्स, उसमें भी काफी सारे पैथोजन हो सकते हैं जो हो सकता है उस बच्चे को डिजीज कॉज करे। अब आप हो, मैं हूं, क्योंकि हम लोग तो बड़े हो गए हैं, तो हमारे अंदर अब ये एडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो इसलिए हम लोग पानी वानी आराम से पीते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी को आप पानी नहीं पिला सकते। आपको पता होगा 6 मंथ तक बच्चे को बोला जाता है कि मदर का जो मिल्क है, सर डिस्टिल्ड वाटर नहीं पिला सकते? नो बेटा, किसी भी तरह का पानी नहीं, नो। आपको पता होना चाहिए कि 6 मंथ तक आप जो बेबी होता है, 6 मंथ तक जो बेबी होता है बच्चों, उनको आप सिर्फ मदर जो होती है वो फीड कराती है। मदर ही जो है वो उनको फीड कराती हैं, उनको जो मिल्क है वो पिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, दैट्स ऑल। क्योंकि उनके दूध में बेटा वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम यानी वो एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को मिल जाते हैं, विच दे गेट फ्रॉम द मदर्स मिल्क। सो 6 मंथ तक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मदर अपना फीड कराएं, बच्चे को फीडिंग कराएं, ताकि तो बेबी के कोई अंदर कोई क्या हो। बेबीज तो मतलब उसको मतलब उनको रुई से कॉटन से भी पिलाया जाता है, नहीं पी पाते हैं। हाँ, छोटे बच्चे एकदम से नहीं पीते, दे डोंट नो क्या हाउ टू ड्रिंक, कैसे पिया जाए, तो उनको वो छोटे छोटे वो रुई के कॉटन्स में उनमें डिप कर करके पिलाई जाती है वो चीज, दैट इज। बट जो मैं आपको बात समझा रहा वो बात आपको समझ में आई कि मदर जो मिल्क देती है बेटा, वो शुरुआत में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मिल्क जो उनको पिलाया जाता है शुरुआत की कंडीशन। उसमें क्योंकि क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, और वो एंटीबॉडीज मदर के मिल्क के थ्रू बेबी को मिल जाती है, तो फिर बेबी में फिर धीरे धीरे इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वेल डेवलप होना स्टार्ट होता है। आई बात समझ में सभी को ये वाली बात? हेलो सर। यस बेटा संभवी। सर जो इम्यूनिटी होती है वो जीन्स पे डिपेंड नहीं करती ना, कि जैसे इम्यूनिटी फादर की नहीं नहीं नहीं, बहुत स्ट्रांग है तो बच्चे की भी होगी। बेटा बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो आपकी इम्यूनिटी जो होती है ना, दैट इज डिपेंड ऑन एंटीबॉडीज। कुछ एंटीबॉडीज तो पेरेंट से आती हैं, मिल जाती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको जैसे मदर से मिल रही है बिकॉज ऑफ मिल्क, जैसे आईजीजी, ये एंटीबॉडीज के नाम है बेटा, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, ठीक है, आईजी, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, यानी ये जो एंटीबॉडीज हैं इनमें से कुछ पेरेंट्स से मिलती हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको मिल्क के थ्रू मिलती हैं। लेकिन बेटा अगर आप कहोगे जीन्स से मिलती हैं, तो दैट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि बेटा जीन्स से ही सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर जीन्स से ही इम्यूनिटी मिल जाती तो बच्चे को शुरुआत में इतनी टेक केयर की जरूरत नहीं पड़ती। आई बात समझ में अब संभवी? ओके सर। है ना, शुरुआत में नहीं आती है, जीन से इम्यूनिटी मिलती है बेटा, आती है थोड़ी बहुत लेकिन बहुत कम है, वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। आपकी जो इम्यूनिटी है वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है एडेप्टिव बेटा, दिस इज मेजर इम्यूनिटी, ये है मेजर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इननेट तो एक तरह से बस शुरुआत में एक छोटी सी फर्स्ट लेयर प्रोटेक्शन है, दैट इज अ फर्स्ट लेयर प्रोटेक्शन, एक छोटी सी इम्यूनिटी है जो बच्चे को बचाने का काम कर रही है थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत, ये नहीं कि बहुत बहुत अच्छे तरीके से बचा रही है बच्चे को, ऐसा नहीं है ये। फिर आप देखते हो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है तब उसके अंदर वैक्सीनेशन कराया जाता है, याद आया? अभी भी हो रहा है, हम सभी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैक्सीनेशन कराया जाता मतलब उस बच्चे की मतलब वो जो वैक्सीनेशन कार्ड को संभाल कर भी रखते हैं। है। तो देखो देखो आप लोग इस चीज को ध्यान समझना, जब आप वैक्सीनेशन कराते हो तो आप वैक्सीनेशन के अंदर कौन सी इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हो, देन यू डेवलप द एडेप्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन में आप लोग यस। एडेप्टिव इम्यूनिटी को डेवलप करा रहे होते हो अपनी बॉडी में, बच्चे की बॉडी के अंदर। बच्चे को कहा जाता है ना कि जब वो छोटा होता है तो डॉक्टर्स पेरेंट्स को कहते हैं कि इसको इतने महीने बाद ये वाला वैक्सीन लगवानी है, इतने महीने बाद ये वाली वैक्सीन लगनी है। तो वो इसीलिए है ताकि बच्चे को जब वो वैक्सीन दी जाए तो बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, यानी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाए, और ये एंटीबॉडीज इन फ्यूचर अगर एंटीजन आएगा उस वायरस का तो उस वायरस को ये किल कर दे, एंटीबॉडीज जो पहले से। कुछ समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आप सभी को, राइट? संभवी, देवाशीष, निखिल, इज इट कंफ्यूजिंग फॉर यू राइट नाउ? नो सर। ओके, नो सर। ठीक है बेटा, मैं आपको हल्का सा वैक्सीनेशन समझाता हूँ पहले। आखिर हम वैक्सीनेशन में कर क्या रहे हैं, टाइम भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है वैक्सीन का, अभी आप लोगों को भी लगने वाली है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, एक टाइम बाद आपको भी लगेंगी तो आगे। मतलब इसमें आप मतलब वैक्सीनेशन कैसे काम करता है वो बताएंगे? हाँ मैं वो बता रहा हूँ कैसे काम करता है, ठीक है, जो यस। आप अभी आप लोग कोविड की लगवाने वाले हो ना, कोरोना की वैक्सीन तो की मतलब लगवाओगे अभी आगे। पिछले साल पढ़े भी थे वैक्सीनेशन के वर्किंग के बारे में। ओके, तो अब आप देखो इसको थोड़ा समझना।
देखो वैक्सीनेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वायरस के लिए बनाते हैं वैक्सीन। वैक्सीनेशन जो होता है बेटा वायरस के लिए होता है, बैक्टीरिया के लिए वैक्सीनेशन नहीं होता, या फंजाई के लिए, प्रोटोजोआ के लिए वैक्सीनेशन नहीं होता, उनके लिए हम दवाइयां लेते हैं आराम से, वो काफी है। वायरस के लिए नहीं होता, वायरस के लिए दवाइयां नहीं बन पाती, उसके लिए वैक्सीनेशन कराना जरूरी हो जाता है। तो अब हम इसमें करते क्या है, हम लोग यहाँ वैक्सीनेशन के अंदर सबसे पहले एक वायरस लेते हैं। एक वायरस, जैसे आपने अभी कोरोना की बात कर लेते, कोविड की, तो हमने एक कोविड वैक्सीन, अपना कोविड-19 जो है दैट इज कोरोना वायरस, हमने वो लिया। हमने सबसे वीक वायरस लेते हैं बेटा, आपके बहुत सारे वायरस होंगे, उनमें से जो सबसे वीक वायरस होगा ना, सबसे वीक, उसको हम लेंगे, क्योंकि उसकी वैक्सीन बनाना आसान। हमने इस वायरस को क्या कर देते हैं बेटा, किल कर देते हैं। किल का मत, किल तो क्या करेंगे हम, इसको इनएक्टिव कर देते हैं, क्योंकि भाई आपका लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आता है, तो किल तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये आपका इनएक्टिव कर दिया इसको आपने, इस वायरस को। तो अब मतलब ये उसका मतलब म्यूटेंट को कम कर दिया जाता है ना, तो फिर हाँ मतलब वो इनएक्टिव रिएक्ट ना कर कर देते हैं। सके। हाँ, उसके वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा, उसको क्या करते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, ताकि वो आपका किसी भी, अब तो मतलब इस, मल्टीप्लाई नहीं कर सके बॉडी में जाके। हाँ बेटा इसको समझना, आपका वायरस को आपने इनएक्टिव किया, और इस इनएक्टिव वायरस को आपने एक होस्ट के अंदर इंसर्ट करा दिया, किसी एक पर्सन के अंदर इंसर्ट करा दिया, ठीक है, इस कोविड को। अब इस होस्ट के अंदर क्या होगा बेटा, ये वायरस तो आ गया होस्ट के अंदर, दैट कंटेन इनएक्टिव वायरस, इसमें इनएक्टिव वायरस तो है, लेकिन ये वायरस, क्योंकि आप देख रहे हो इनएक्टिव है, यानी कि ये डिजीज नहीं करेगा। इनएक्टिव वायरस है बेटा, बीमारी कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, कोरोना कर ही नहीं पाएगा, कोविड कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, हल्के फुल्के सिम्टम्स आएंगे, वो तो आएंगे, बुखार बुखार हल्का फुल्का आएगा, लेकिन ये कोरोना नहीं कर पाएगा। लेकिन अब मेरा जो इम्यून सिस्टम है, मेरे होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है बेटा, इस इम्यून सिस्टम के लिए ये वायरस क्या है, दैट इज अ एंटीजन। एजी का मतलब एंटीजन है, मेरे इम्यून सिस्टम के लिए तो ये एंटीजन ही है, फॉरेन पार्टिकल है कि नहीं, राइट। एंटीजन का मतलब क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल्स, जो बॉडी के पार्ट्स ना हो, बाहर के एनवायरमेंट्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, राइट, आपके वायरस, ये सब हमारे लिए क्या है, दैट इज एंटीजन है। आप इनको एंटीजन बोलो, पैथोजन बोलो, वट एवर यू वांट टू से यू कैन। तो मेरे इम्यून सिस्टम के लिए ये क्या है बेटा, दैट इज एक फॉरेन पार्टिकल है, एक एंटीजन है। तो मेरा इम्यून सिस्टम क्या फॉर्म करेगा, दैट विल फॉर्म एंटीबॉडीज। मेरा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना लेगा इसके लिए। मुझे क्या हुआ इससे, मुझे क्या फायदा हुआ, इस होस्ट को क्या फायदा हुआ, इस होस्ट के अंदर एंटीबॉडीज बन गई, ये इसके लिए प्लस पॉइंट, और इसको बीमारी भी नहीं हुई, इसको बीमारी भी नहीं हुई, और इसके अंदर एंटीबॉडीज भी बन गई। अब इन केस सपोज करो कि मेरी बॉडी के अंदर जब ये एंटीबॉडीज बन चुकी, अब सपोज करो इस होस्ट के अंदर कहीं से ये कोविड लिविंग कोविड था, लिविंग जिंदा वायरस, हवा के थ्रू या किसी पर्सन के कांटेक्ट के थ्रू इस पर्सन के अंदर आ गया, ये कोविड-19 लिविंग जो था आ गया, तो इस पर्सन के अंदर पहले से ही एंटीबॉडी है कि नहीं रेडी, पहले से रेडी है एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज इस लिविंग कोविड को सरवाइव नहीं करने देंगी, इसको यहाँ पे रहने नहीं देंगी, इसको ये किल कर देंगी, मार देंगी, दैट विल किल देम, ये इनको मार देंगी एंटीबॉडीज पहले से, क्योंकि ये पहले से बनी हुई है। सो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ वैक्सीनेशन। अब समझ में आया। तो मतलब वैक्सीन में मतलब उसका जो मतलब इनएक्टिव वायरस देते हैं, so उसको हमारी एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज कर लेती है, इसलिए उसको फाइट करने में इजी होता है ना। जो आपका वैक्सीन के थ्रू एंटीजन आया ना, यानी वायरस के, वैक्सीन के थ्रू आपने जो वायरस लिया था, यस। वीक वायरस, इनएक्टिव वायरस, बेटा उस समय जब आपने बॉडी के अंदर इस इनएक्टिव वायरस को डाला था, तब एंटीबॉडीज नहीं थी बॉडी में। जब आपने इस पोस्ट के अंदर डाला, जैसे आज मैं तो इंजेक्शन सर सर लगवाने मैं गया, बोल रही थी कि जब मतलब उसको डाला गया उसके बाद जब जनरेट हुई जो एंटीबॉडीज उसको रिकॉग्नाइज कर हाँ लेती है ना। एग्जैक्टली exactly. ये एंटीबॉडीज ना हमारे इम्यून सिस्टम में स्टोर हो जाती है बेटा, दैट विल गेट स्टोर इन मेमोरी सेल्स। हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर भी एक मेमोरी सेल्स होती है बेटा, जहां पर ये आपकी एंटीबॉडी स्टोर हो जाती है। तो कभी फ्यूचर में कोई लिविंग वायरस आता है, और हमारा इम्यून सिस्टम ये देखता है कि क्या ये वायरस पहले भी आया था, अगर ये वायरस पहले आया है मतलब इसकी एंटीबॉडीज है। तो जैसे ये पहले से आया था इनएक्टिव वायरस, इसकी एंटीबॉडीज बन गई थी, तो ये जब लिविंग वायरस इन फ्यूचर वापस आया मेरी बॉडी के अंदर किसी वजह से, किसी मेथड से, किसी भी, तो मेरा जो एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई है वो इसको किल कर देती है, दैट इज। अब समझ में आई बात सभी को।
शुड आई रिपीट इट अगेन? यस सर, समझ आ गया। आ गया। देवाशीष, संभवी, निखिल, वापस रिपीट करूं क्या बच्चों? हाँ सर, समझ में आ गया। आगे बात सभी को ना? तो ये चीज होती है, आज आपको जो वैक्सीनेशन हो रही हैं, आज जो दवाइयां वैक्सीन जो लग रही है बेटा, उसमें आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू इनएक्टिव कोरोना वायरस डाल रहे हैं, कोविड डाल देते हैं। वही आपकी बॉडी क्या करती है, उसके लिए एंटीबॉडीज बना लेती है, डेवलप कर लेती है। तो आज जैसे मेरे अंदर वैक्सीन लग चुकी है, तो अब क्या है, मेरे अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी है। अब मैं अगर कोई किसी कोविड के कांटेक्ट में आता हूं, कोई कोविड वायरस मेरी बॉडी के अंदर आ जाएगा, तो क्या होगा, मेरा इम्यून सिस्टम पहले से एंटीबॉडीज रेडी करके बैठा हुआ है, वो उसको खत्म कर देगा, तो मुझे कोविड नहीं होगा। आई बात समझ में? लेकिन ये 100% श्योर नहीं है। ये 99% श्योर है कि आप वैक्सीन लगवा लो तो आपको बीमारी नहीं होगी। 1% फिर भी चांसेस होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा ये 1% चांसेस क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि 1% चांस है, 100% श्योरिटी नहीं होती। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।